आपका हथियार आपका बेहतरीन दोस्त भी हो सकता है और आपका बदतरीन दुश्मन भी। अगर आप अपने हथियार को इज्जत देंगे, उसको एहतियात से इस्तेमाल करेंगे, उसकी तरबियत हासिल करेंगे, तो वो आपके लिए, आपके ख़ानदान के लिए, आपकी जान माल इज़्ज़त का मुहाफ़िज़ होगा। अगर आप अपने हथियार से लापरवाह होंगे, उसके इस्तेमाल का तरीक़ा नहीं जानते होंगे, गफलत का मुज़ाहरा करेंगे, तो यही हथियार आपकी हलाकत का बायस बन जाएगा। अपनी पिछली वीडियो में हमने आपको गन सेफ्टी के बारे में बताया था। वो वीडियो हमारे चैनल पे है, उसको तफसील से देखें जाकर के हथियार इस्तेमाल करने से पहले एक सेफ गन हैंडलिंग के तरीक़े क्या हैं। आज हम आपको गन फायरिंग का तरीक़ा बताएंगे। आज हम आपको ये बताएंगे कि कितनी तरह की हैंड गन्स होती हैं। आज का हमारा मौजू हैंड गन्स के ऊपर है, जिसको आप पिस्तौल कहते हैं। कितनी तरह के पिस्तौल होते हैं, उनको कैसे इस्तेमाल करना होता है, और वो कौन सी तरबियत है जो आपने हासिल करनी है, जिसके नतीजे में आप एक वेपन को, एक हथियार को अपने लिए एक एसेट, एक असासा बना सकते हैं और इससे आपको नुकसान ना हो। ये इंतहाई कीमती बातें हैं। इनमें इस पे आपकी ज़िंदगी डिपेंड करेगी, आपकी जान माल इज़्ज़त डिपेंड करेगी। लिहाजा इसको न सिर्फ ये कि गौर से देखें, बल्कि बार बार देखें। लेकिन एक बात हम एम्फसाइज़ कर दें कि ये जो कुछ हम आपको बता रहे हैं, ये थ्योरी है। जब तक आप ख़ुद एक उस्ताद की निगरानी में, एक इंस्ट्रक्टर की निगरानी में फायरिंग रेंज पर नहीं आते और ख़ुद वेपन अपने हाथ में नहीं उठाते, उस वक्त तक ये सारी थ्योरी आपके किसी काम की नहीं है। ये जनरल नॉलेज है, ये इंफॉर्मेशन है, लेकिन इसको प्रैक्टिकल आपने ख़ुद करना है। आपने अपना हथियार लेना है, आपने इंस्ट्रक्टर लेना है, आपने फायरिंग रेंज पर आना है, आपने उसको ड्राई ट्रेनिंग करनी है, फिर आपने फायर करना है और वो सारी सेफ्टी ड्रिल्स फॉलो करनी है जो हम अपनी पिछली वीडियो में द फाइन आर्ट ऑफ गन हैंडलिंग, गन सेफ्टी, उसमें हम बता चुके हैं। तो आज हम आपको पिस्टल्स के बारे में बताएंगे और ये बिल्कुल बुनियादी बेसिक लेवल से शुरू करके हम इसको ज़रा एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। एक हैंडगन या एक पिस्तौल आपका पर्सनल ज़ाती वेपन होता है जो सबसे ज़्यादा वक्त आपके साथ गुजारता है। जाहिर है वेपन में राइफ़ल भी आती है, शॉटगन भी आती है, लेकिन वो आपके साथ इतना वक्त नहीं गुजारते जितना ये पिस्तौल गुजारता है। लिहाजा ये आपका वेपन ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी है और वेपन ऑफ फर्स्ट यूज़ भी। यानी जब बिल्कुल आप कॉर्नर हो जाते हैं, आपके पास कोई और हथियार नहीं होता, तो ये हथियार आपके लिए होता है। और जब अचानक आप पर कोई थ्रेट आता है, आपको ज़रूरत पड़ती है अपने दिफा के लिए, घर के लिए, फैमिली के लिए, गाड़ी की हिफाजत के लिए, तो ज़ाहिर है उस वक्त आप अलमारी में से राइफ़ल नहीं निकालेंगे। उसके लिए आपके पास ये साइड आर्म होता है। इसको साइड आर्म भी कहते हैं, हैंड गन्स भी कहते हैं। आपने ये नोट किया होगा कि जब आपको पिस्टल का लाइसेंस मिलता है, जब आप पिस्तौल का लाइसेंस ख़रीदते हैं, तो बुक पे लिखा होता है पिस्टल/रिवॉल्वर। हैंडगन्स जो हैं वो दो तरह की होती हैं, एक को पिस्टल कहते हैं, एक को रिवॉल्वर कहते हैं। दोनों हैंडगन्स हैं, लेकिन दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी हैं और दोनों ही इस्तेमाल होते हैं। तो आज हम थोड़ा सा आपको रिवॉल्वर का इंट्रोडक्शन भी देंगे और फिर पूरे पिस्टल का, मुख्तलिफ तरह के पिस्टल जो अवेलेबल है मार्केट में, जो आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे, उनके बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगे। पहले बात करते हैं रिवॉल्वर पे। ये जो मेरे हाथ में एक हथियार है, ये रिवॉल्वर कहलाता है, ये पिस्टल नहीं है। ये बात ताकीद करें, उर्दू में ये सब पिस्तौल कहलाते हैं। पुरानी आप कहानियों में, किताबों में लिखे तो यही कहेंगे पिस्तौल निकाला और फायर किया। उर्दू में ख़ास फ़र्क नहीं था इन दोनों में, रिवॉल्वर में और पिस्टल में, मगर ये दो मुख्तलिफ हथियार हैं। दोनों हैंडगन्स हैं, दोनों साइड आर्म्स हैं, लेकिन इन दोनों की टेक्नोलॉजी बिल्कुल मुख्तलिफ है। रिवॉल्वर आपको याद होगा क्लिंट ईस्टवुड की पुरानी वेस्टर्न फिल्मों में, 19वीं सेंचुरी की फिल्मों में आप देखते हैं कि वो बार बार इसको पीछे करते हैं, फिर फायर करते हैं। ये कॉबॉयज़ वगैरह इसको इस्तेमाल करते थे। 19वीं सेंचुरी में, 19वीं सदी में रिवॉल्वर ईजाद हुआ था। और जो पिस्टल है ये 20वीं सदी की प्रोडक्ट है। पहली जंग अज़ीम के बाद पिस्टल आए और आज तक पिस्टल ही चल रहे हैं, क्योंकि रिवॉल्वर आज भी इस्तेमाल होता है। दोनों में फ़र्क क्या है, ये ज़रा इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए। और जो फंक्शंस हम रिवॉल्वर में आपको बताएंगे, फिर वो आगे जाके
पिस्टल में भी इस्तेमाल होंगे। रिवॉल्वर इसको इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर एक सिलेंडर होता है, एक चरखी होती है, ये आप देखें जैसे ये घूम रही है, और इस चरखी के अंदर आप एक एक करके गोलियां डालते हैं, फिर इसको बंद कर देते हैं, और अब ये फायर करने के लिए तैयार है। इसमें मज़ीद कुछ और नहीं करना पड़ता, ये बहुत आसान वेपन है इस्तेमाल करने के लिए। आपने सिलेंडर खोला, इसमें गोलियां डाली, बंद कर दिया, नाउ इट इज़ रेडी टू फायर। अब इसको सिर्फ आपने दुश्मन की तरफ करना है, टारगेट की तरफ करना है, ट्रिगर को ज़ोर से दबाना है। और ज़रा हैमर को चेक कीजिएगा, ये चीज़ जो है ये हैमर कहलाती है। अभी इन सब चीज़ों के मैं डिटेल बताऊंगा आपको, फिलहाल सिर्फ ये देखें कि ये जो पीछे है इसको हैमर कहते हैं। इसको ज़रा नोट करें ये कैसे होता है। मैंने ट्रिगर दबाया, ये पीछे हुआ और दोबारा आगे चला गया। जब ये आगे गया तो इसने गोली फायर की, और साथ ही ये चरखी घूमती है, आप नोट करें तो अगली गोली इसकी जगह पे आ जाती है। तो आप मुसलसल 6 दफ़ा फायर करके, अब ये खाली हो गया, मैंने 6 राउंड फायर कर दिए, ये खाली हो गया। अब दोबारा इसको मैं यहाँ से खोलूँगा, ये गोलियाँ गिराऊँगा, मज़ीद लोड करूँगा, फिर बंद करूँगा और फिर फायर करूँगा। ये रिवॉल्वर है, इसलिए इसको रिवॉल्वर कहते हैं कि इसमें रिवॉल्व करता है। और रिवॉल्वर में आप नोट करें कि इसको फायर करने के 2 तरीक़े हैं। रिवॉल्वर तैयार है, आई कैन फायर इट लाइक दिस, मगर एक ऑप्शन मेरे पास है कि मैं इसके इस हैमर को, जिसको उर्दू में घोड़ा कहते हैं, घोड़े को पीछे खींचूं और पीछे रोक लूं, और अब मैं यहाँ से निशाना लेके फायर करूं, फिर पीछे खींचूं, फिर फायर करूं, फिर पीछे खींचूं, फिर फायर करूं। ये जो एक्शन मैं कर रहा हूं, पीछे खींच के मैं इसको लॉक करता हूं, फिर फायर करता हूं, इसको कहते हैं सिंगल एक्शन फायर। इसको याद रखिए क्योंकि आगे पिस्टल में ये काम आएगी बात। इसको कहते हैं सिंगल एक्शन फायर। और जब मैं स्ट्राइकर आगे ही है और फायर कर रहा हूं तो इसको कहते हैं डबल एक्शन फायर। ये डबल एक्शन है, ये डबल एक्शन है कि हैमर पीछे जाता है फिर आगे आता है, दिस इज कॉल्ड डबल एक्शन। ये सिंगल एक्शन है, सिंगल एक्शन, डबल एक्शन। और जब खाली हो गया तो आपने इसको खाली खोखे निकाले, दोबारा लोड किया, बंद किया और दोबारा फायर किया। ये इस लिहाज से महफूज होता है कि जब मैं सिंगल एक्शन करता हूं तो मुझे कोई जोर नहीं लगाना पड़ता ट्रिगर पे, हल्का सा दबाऊं तो ये फायर कर देगा। लेकिन जब डबल एक्शन के लिए बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, आमतौर पे लोगों से प्रेस भी नहीं होता, जोर लगाएंगे तो ये फायर करेगा। लिहाजा हादसाती तौर पर एक्सीडेंटल फायर ये नहीं हो सकता जब तक आप ट्रिगर के अंदर उंगली डालकर जोर लगाकर इसको फायर ना करें। ये गन बहुत रिलायबल है, ख़राब कम होती है। पूरी 19th सेंचुरी वेस्टर्न वर्ल्ड में, कॉबॉय मूवीज़ में आपने रिवॉल्वर ही देखे हैं जो इस्तेमाल हुए। पहली जंग अज़ीम तक रिवॉल्वर इस्तेमाल होते थे। मगर इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्यों लोग आज इतना पसंद नहीं करते? वो गोलियों की तादाद है। इसके अंदर आप देखें कि 6 गोलियां आती हैं, बाज़ में 5 आती हैं, बाज़ में 8 आती हैं, पर इससे ज़्यादा नहीं। आप जब फायर कर लेंगे तो रीलोडिंग टाइम बहुत लेती है। इसको खाली करें, दोबारा लोड करें, बंद करें, फिर एम करें और फिर फायर करें। सिर्फ इस वजह से लोग रिवॉल्वर्स पसंद नहीं करते आजकल, वरना ये बहुत रिलायबल हथियार है। आज भी दुनिया में बेहतरीन कंपनीज रिवॉल्वर्स बनाती हैं, बड़े पावरफुल रिवॉल्वर्स बनते हैं, अच्छे बनते हैं। मगर जैसे कहा कि इसके अंदर सेफ्टी नहीं होती आमतौर पर रिवॉल्वर्स में। इसकी सेफ्टी वही है जो ट्रिगर सेफ्टी है। आप उंगली डालेंगे, ज़ोर से दबाएंगे तो फायर करेगा, या आप अपनी मर्ज़ी से हैमर पीछे करेंगे सिंगल एक्शन में और ये फिर फायर करेगा। तो अब आप समझ गए कि रिवॉल्वर क्या चीज़ है। आप जब लाइसेंस लेने जाते हैं तो आपसे गवर्नमेंट या डिप्टी कमिश्नर पूछता है कि आपको रिवॉल्वर चाहिए कि पिस्टल चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे कि हर जो पिस्टल का लाइसेंस आपके पास है, नॉन प्रोहिबिटेड बोर, उसको ज़रा खोलें, रिवॉल्वर और पिस्टल साथ साथ लिखा होता है। ये रिवॉल्वर है, ये पिस्टल नहीं है। अब आपकी चॉइस है, अगर आप खरीदना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, यस इट्स इजी टू यूज़, आसान है। गोलियां डाली, बंद किया, कम से कम 6 राउंड तो आप सुकून से फायर कर लेंगे। उसके बाद आप रीलोडिंग की बात करते हैं। दिस इज़ एन ईजियर गन, पुरानी टेक्नोलॉजी है, बहुत रिलायबल है, और ये सिंगल एक्शन और डबल एक्शन दोनों में फायर करती है। इसको याद रखिएगा, पिस्टल में आपको हम ये समझाएंगे। डबल एक्शन, सिंगल एक्शन, यहाँ पे ये आपका रिवॉल्वर मुकम्मल हो गया। रिवॉल्वर हमने आपको समझा दिया, अब हम आपको बताएंगे कि पिस्टल क्या होता है।
पिस्टल और रिवॉल्वर का जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो मैगज़ीन का है। आपने रिवॉल्वर में देखा था कि उसके अंदर एक चरखी होती है, उस चरखी में गोलियां जाती हैं और वो वेपन के अंदर चली जाती है और वहीं घूमती है। लेकिन जो पिस्टल है उसका मैगज़ीन अलग होता है। आप गोलियां इस मैगज़ीन में लोड करते हैं, उसके बाद ये मैगज़ीन इस वेपन के अंदर जाता है, अंदर दाखिल करते हैं आप। उसके बाद जब आपने फायर करना होता है तो आप इस गन को कॉक करते हैं और फिर आप फायर करते हैं। इससे पहले कि हम आगे चलें, हम आपको इस हथियार के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं, जो पार्ट्स हैं, इनके बारे में बताते हैं, क्योंकि आगे हम जो इस्तिलाहें इस्तेमाल करेंगे, बहुत सारे लोगों को, नए लोग जो वेपन सीख रहे होते हैं, उनको उन इस्तिलाहों का पता नहीं होता। मसलन अगर मैं कहता हूँ कि राउंड चेम्बर में चला गया और स्लाइड मैंने पीछे खींची, तो अब ये टर्म्स उनको नहीं पता कि इसका क्या मतलब है। तो लेट मी एक्सप्लेन दैट फर्स्ट, क्योंकि हम जैसे कहा कि बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू करके एडवांस लेवल तक जाएंगे। ये पिस्टल है, जैसे बताया आपको, ये रिवॉल्वर था। कुछ चीज़ें तो इन सारे वेपन्स में कॉमन है, यानी जैसे कहा कि ये जो है सामने वाली चीज़, ये इसकी बैरल कहलाती है। ये जो है जिसको मैं दबा रहा हूँ, ये ट्रिगर कहलाता है। और ये जो पीछे है, ये जो घोड़ा आगे गिरता है, ये हैमर कहलाता है। ये सब चीज़ें हर गन में कॉमन होती हैं, लेकिन पिस्टल में कुछ चीज़ें इजाफी हैं। जिसका रिवॉल्वर सिंपल है, उसमें ट्रिगर है, घोड़ा है, बैरल है, और ये बट है इसका। ये जो चीज़ जिसको आप ग्रिप करते हैं, इसको बट कहते हैं या ग्रिप कहते हैं। आपने अक्सर उर्दू की पुरानी किताबों में पढ़ा होगा कि पिस्तौल का बट मार के ज़ख्मी कर दिया। बट मार के ज़ख्मी करने का मतलब है कि गोली नहीं मारी, बल्कि पकड़ के पिस्तौल को मारा किसी को तो उसका सर ज़ख्मी हो गया। इस चीज़ को बट कहते हैं, जिसके अंदर मैगज़ीन जाता है। मैगज़ीन बट के अंदर जाता है। जिस चीज़ को हम दबा के फायर करते हैं, ये ट्रिगर कहलाता है। इसमें भी आप देख रहे हैं कि इसके अंदर हैमर है। ये हैमर आपको नज़र आ रहा है पीछे, जो रिवॉल्वर की तरह ये भी आगे जाता है फायर करने के लिए। लेकिन इसके अंदर जो चीज़ मुख्तलिफ है रिवॉल्वर से, वो ये स्लाइड है। ये जो पिस्तौल का ऊपर का हिस्सा है, इसको स्लाइड कहते हैं, क्योंकि ये स्लाइड करता है आगे और पीछे। स्लाइड का उर्दू में कोई नाम नहीं था, तो हम सोचते रहे कि यार इसका उर्दू में क्या नाम रखें। ट्रिगर को उर्दू में लबलबी कहते हैं। पुरानी किताबों में आप पढ़ेंगे तो राइफ़ल की लबलबी दबा दी उसने। हैमर को घोड़ा कहते हैं। घोड़ा पीछे खींचा और घोड़े खींच दिए और घोड़े से घोड़ा आगे छोड़ा, फायर हो गया। लेकिन स्लाइड के लिए हमें कोई लफ्ज़ नहीं मिल रहा था। तो हमारे ब्रास टैक्स के जो उलमा हजरात हैं, उन्होंने सोचा कि यार इसका नाम, किसी ने कहा इसका नाम फिसलनी रख देते हैं, फिसल के पीछे आता है। किसी ने कहा इसका नाम घिसटनी रख देते हैं, घिसट के पीछे आता है। फिर उलमा कराम का इत्तफाक इस पे हुआ कि इसका नाम सिरकनी रख देते हैं, कि सिरक के पीछे आता है, इसको हम बार बार पीछे सिरकाते हैं। तो बेसिकली ये स्लाइड है, उर्दू में आप इसको सिरकनी कह लें। ये लबलबी ट्रिगर, ये घोड़ा है। और इसमें कुछ चीज़ें आपको और भी नज़र आएंगी। मैं इसको खोलता हूँ। ये जो नज़र आ रही है, ये बैरल है। और इस बैरल के अंदर, मैं आपको बाद में खोल के दिखाऊंगा, अभी डोंट वरी अबाउट इट, अभी हम खोल के दिखाएंगे आपको। इस बैरल के अंदर जहाँ पे गोली जाती है, वो जगह चेम्बर कहलाती है। बैरल का शुरू का हिस्सा जहाँ गोली जाती है, वो चेम्बर है। जहाँ से गोली निकलती है, ये बैरल है। ये ऊपर की स्लाइड है। ये ग्रिप और बट है। ये ट्रिगर है। ये हैमर है। और दो चीज़ें आपको और बतानी है। ये जो लगा हुआ है साथ, छोटा सा स्विच, जिसकी वजह से हैमर ऊपर नीचे जाता है और गन सेफ हो जाती है। ये गन की सेफ्टी है। ये गन सेफ्टी है। इस गन में सेफ्टी लगी हुई है, ये सेफ्टी है। और अगर मैंने स्लाइड को पीछे लॉक करना है, तो मैं स्लाइड को पीछे करके ये यहाँ पर एक छोटा सा लॉक लगा देता हूँ, जिसको स्लाइड लॉक कहते हैं। अब मेरी गन खुल गई, मैं अंदर देख सकता हूँ। ये स्लाइड लॉक है, ये स्लाइड है, ये बैरल है, ये ट्रिगर है, ये ग्रिप है, ये हैमर है, ये सेफ्टी है। और ये रेयर साइट्स हैं, यानी पीछे साइट्स जिनसे के थ्रू आप देखते हैं, ये पीछे वाली साइट्स हैं। ये फोर साइट है, ये आगे वाली साइट है। इनको आप देख के, जिनको आप लाइन अप करके फायर करते हैं। अब ये इस्तिलाहें आप याद कीजिएगा, क्योंकि ये गुफ्तगू में, ट्रेनिंग में ये सारी इस्तिलाहें इस्तेमाल होंगी। जब हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, राउंड चेम्बर कर लिया। राउंड एक फ़ौजी इस्तिलाह है गोली के लिए।
ये भी मैं कह सकता हूँ गोली चेंबर कर ली, ये भी कह सकता हूँ राउंड चेंबर कर लिया। तो ये सब इस्तिलाहें जब आपको मालूम होंगी तो मेरी गुफ्तगू समझने में आपको आसानी होगी। इनको याद कर लें। ये फ़र्क है, अब आपने देख लिया कि एक पिस्टल में और एक रिवॉल्वर में क्या फ़र्क है, बिल्कुल वाज़ेह आपके सामने है। ये सिंपल वेपन है, इसमें एक सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर के बाद सिर्फ इसको आपने, एक ट्रिगर है, एक हैमर है। हैमर सिंगल एक्शन और डबल एक्शन दोनों फायर करता है एंड दैट्स इट। लेकिन इसमें राउंड कैपेसिटी कम है, 6 या 8 राउंड के बाद आपको रीलोड करना है। इसमें आप बार बार जब आपकी गन फायर कर ले, गन खाली हो जाए, तो आप एक मैगज़ीन निकाल के इसकी जगह मैगज़ीन निकालें, दूसरा मैगज़ीन डाल दें, तीसरा मैगज़ीन डाल दें। सो आपके पास फायरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। आप 15-15 राउंड के मैगज़ीन 3, 4, 5 रखें अपने साथ, आप 60-70 राउंड फायर कर सकते हैं। जबकि रिवॉल्वर में आपको हर 6 राउंड के बाद बाकायदा रुक कर रीलोड करना पड़ता है। दैट इज़ द ओनली प्रॉब्लम। अदरवाइज रिवॉल्वर इज़ वेरी रिलायबल वेपन। ये बेसिक फ़र्क आपने समझ लिया। अब पिस्टल को इस्तेमाल कैसे करना है ये अब हम आपको बताते हैं। हमने आपको रिवॉल्वर का तारुफ करवाया, हमने आपको रिवॉल्वर और पिस्टल का फ़र्क बताया। अब हम आपको ये बताएंगे कि पिस्टल कितनी तरह के होते हैं। यानी पिस्टल्स में भी 2 बड़ी कैटेगरीज हैं और उनको जानना ज़रूरी है आपके लिए। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास स्टूगर रखा हुआ है, बेरेटा का स्टूगर है, और आप इसमें देख सकते हैं कि इसके अंदर ये हैमर है पीछे। और दूसरा एक पिस्टल मेरे पास ग्लॉक या कैनिक रखा हुआ है, ग्लॉक मॉडल या कैनिक है ये टर्की का। इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें हैमर नहीं है। यही फ़र्क है इन 2 पिस्टल्स का। ये पिस्टल कहलाते हैं हैमर फायर्ड, इनमें हैमर होता है जो बाकायदा जब आप फायर करते हैं तो ये आगे जाता है, फायर करता है रिवॉल्वर की तरह। और ये पिस्टल्स, इनके अंदर हैमर नहीं होता, बल्कि एक फायरिंग पिन को लॉन्च करने के लिए, फायरिंग पिन जो कार्ट्रिज को हिट करती है उसके लिए स्ट्राइकर होता है। ये पिस्टल कहलाते हैं स्ट्राइकर फायर्ड, ये कहलाते हैं हैमर फायर्ड। दोनों पिस्टल्स के अपने फ़ायदे हैं, दोनों पिस्टल्स के अपने एडवांटेज हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप अपने लिए कौन सा पिस्टल पसंद करेंगे डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी एंड टाइप ऑफ पिस्टल दैट इज़ अवेलेबल। मिसाल के तौर पर ये जो स्टूगर है, इसके अंदर जैसे आपको कहा कि हैमर है, जब आप गन को कॉक करते हैं तो ये हैमर पीछे लॉक हो जाता है, आप फायर करते हैं तो ये हैमर आगे जाता है। और इसके अंदर सेफ्टी है, यानी अगर आपने फायर नहीं करना गन को तो मैं सेफ्टी जब लगाऊंगा तो ये हैमर खामोशी से आगे जाके रुक जाएगा। ये हैमर यहाँ पर रुक गया, इसने फायर नहीं किया, हैमर आगे गया है लेकिन उसने फायर नहीं किया, क्योंकि गन को मैंने डीकॉक कर दिया सेफ्टी के। इस गन के अंदर मल्टीपल लेवल्स ऑफ सेफ्टी लगी हुई हैं, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा क्या है। ये जो ग्लॉक या कैनिक मॉडल्स हैं, इनके अंदर सेफ्टी नहीं है। मैंने जब गन को कॉक किया एक मर्तबा तो अब कोई सेफ्टी इसमें नहीं है, कोई हैमर नहीं है जो मैं ड्रॉप करूं, ये डायरेक्ट फायर हो जाएगा। ये गन्स जो हैं, जो स्ट्राइकर फायर्ड होती हैं और जिनमें सेफ्टी नहीं होती, ये प्रोफेशनल्स के लिए, लॉ इन्फोर्समेंट्स के लिए, पुलिस के लिए, हाईली ट्रेंड इंडिविजुअल्स के लिए, चाहे सिविलियन हो, जो गन्स के इस्तेमाल में प्रोफेशनल हैं, वो ये गन्स प्रेफर करते हैं कि आपको सेफ्टी का चक्कर ना रहे। सेफ्टी सिर्फ आपकी उंगली हो और बैरल सेफ्टी आप मैनेज करें, फिंगर सेफ्टी मैनेज करें, और आपको गन के ऊपर सेफ्टी लगाने उतारने का चक्कर, इसमें वक्त नहीं ज़ाया हो आपका, और आप गन निकालें, कॉक करें, एम करें और फायर करें। इसमें ज़रा तेज़ हो जाता है मामला। बाकी सब कुछ वही है जो इसके अंदर है, ट्रिगर इसके अंदर भी है, ग्रिप इसके अंदर भी है, स्लाइड इसके अंदर भी है, फायरिंग पिन इसके अंदर है, स्ट्राइकर फायर्ड है, वो फायरिंग पिन उसमें भी है लेकिन हैमर फायर्ड है। दोनों गन्स जहाँ तक फंक्शन का ताल्लुक है, गन्स को इस्तेमाल करने का ताल्लुक है, दे आर आइडेंटिकल। फ़र्क इनकी सेफ्टीज़ में, फ़र्क इनके स्ट्रक्चर में। ये स्ट्राइकर फायर्ड है, इसमें हैमर नहीं है, इसमें हैमर लगा हुआ है, इसमें हैमर है। जब आप गन को कॉक करते हैं तो ये हैमर सामने आ जाता है, और इस हैमर को डीकॉक करने के लिए इन्होंने फंक्शन दिया हुआ है डीकॉकर का या सेफ्टी का। आप सेफ्टी लगाते हैं, बाज़ गन्स हैं जिनमें आप सेफ्टी लगाते हैं तो हैमर पीछे ही रहता है, आगे नहीं आता। इस मॉडल में हैमर आगे आ जाता है, मगर लेवल इज सेफ्टी है इसके अंदर। मगर यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको बताएं, कुछ गन्स हैमर वाली ऐसी भी हैं जिनमें सेफ्टी नहीं है।
और वो पाकिस्तान की सबसे मशहूर वेपन है जो हर एक के पास होता है, टीटी जिसे कहते हैं आप, टैकरोफ 30 बोर का। ये 1948-50 का मॉडल है, रशियन पुराना। ये देखें आप, हैमर फायर्ड है, लेकिन इसके अंदर हैमर है लेकिन सेफ्टी नहीं है। लिहाजा ये गन भी ख़तरनाक गनों में शामिल होती है कि इसमें सेफ्टी नहीं है। अगर आपने गन कॉक कर ली है तो आप इसको कहीं रख नहीं सकते, क्योंकि इसका हैमर पीछे लॉक है। और हैमर को ड्रॉप करने का तरीका वही है जो रिवॉल्वर्स में होता है। वो पिछली दफ़ा हमने आपको नहीं बताया, अभी आपको दिखाते हैं। मसलन रिवॉल्वर में जब आप हैमर ड्रॉप कर लें, अब आपने फायर नहीं करना, तो आप सेफ्टी कैसे लगाएंगे? ये हैमर की, इसकी जो सेफ्टी है बड़ी ट्रिकी होती है। आप जरा गौर से देखें मैं क्या करूँगा। मैंने गन को पकड़ा, मेरी उंगली ट्रिगर पे गई, मैंने उंगली अपनी ट्रिगर पे रखी। अगर मैं दबाऊंगा तो ये फायर हो जाएगा, ठीक? तब करना मैंने ये है कि मैंने उंगली ट्रिगर पे रखी, लेकिन अपना अंगूठा मैंने हैमर पे रखा और ट्रिगर मैंने दबा दिया है नीचे। आहिस्ता आहिस्ता हैमर आगे जा रहा है और मैंने इसको आहिस्ता से छोड़ा है। ये सेफ्टी है इसकी। रिवॉल्वर सेफ्टी जो है ये है कि आपने गन को कॉक कर लिया है, अब इसको आप सिलेंडर बाहर नहीं निकाल सकते, इसको सेफ नहीं कर सकते, और सेफ करने का तरीका ज़रा ख़तरनाक है, इसकी प्रैक्टिस चाहिए होती है। अगर मेरा हाथ यहाँ छूट गया, ये फायर हो जाएगा। लिहाजा इसकी प्रैक्टिस की जाती है कि आप अंगूठे से इसको दबा के रखें, फिर ट्रिगर दबाएं, आहिस्ता आहिस्ता इसको आगे भेजें। ये रिवॉल्वर सेफ्टी कहलाती है। अब चूंकि मैकारोफ एक पुरानी गन है, 1948 में बनी थी, और इस गन के अंदर इन्होंने गन सेफ्टी नहीं रखी, जैसे आपको मैंने पहले दिखाया कि इन्होंने स्टूगर में रखी हुई है। तो ये गन जब आप कॉक कर लेते हैं, अब इसकी सेफ्टी नहीं है। इसकी सेफ्टी उसी तरह होगी जैसे रिवॉल्वर में होती है। मैं ट्रिगर दबाऊंगा और या हैमर पे अंगूठा रखूंगा, आहिस्ता से इसको आगे छोड़ूंगा और अब गन सेफ हो गई। और ये डबल एक्शन फायर नहीं करती, यानी अगर हैमर इसका आगे चला गया है तो अब मैं ट्रिगर दबाता भी रहूँगा तो हैमर इसका पीछे जाके आगे नहीं आएगा। इसकी सेफ्टी ये है। मगर स्टूगर जो है ये डबल एक्शन है, यानी अगर मैं इसका हैमर आगे भी गिरा हुआ है और मैंने सेफ्टी हटा दी और आप देखें मैं ट्रिगर दबाता हूँ तो रिवॉल्वर की तरह ये पीछे आएगा और आगे गया। तो ये स्टूगर डबल एक्शन है, टीटी सिंगल एक्शन है, और दोनों हैमर वाले हैं। इसमें सेफ्टी नहीं है, इसमें सेफ्टी है। इसी तरह ये रशियन मैकारोफ है। मैकारोफ मशहूर रशियन वेपन है, पाकिस्तान में आम इस्तेमाल होता है। इसके अंदर जो इंटरेस्टिंग फीचर है वो ये कि अगर गन में सेफ्टी लगी हुई हो तो पूरी गन लॉक हो जाती है। ना आप हैमर पीछे कर सकते हैं, ना गन कॉक कर सकते हैं, ना फायर कर सकते हैं। रशियन गन्स आमतौर पर इसी तरह की होती हैं। क्लाशनकोफ में भी आपने ये देखा है कि जब सेफ्टी लग जाए उसकी, जो पिछली वीडियो जो हमारी गन सेफ्टी की थी उसमें हमने दिखाया था कि हमने जब सेगा 9 को हमने कॉक कर उसकी सेफ्टी लगा दी तो फिर पूरी गन लॉक हो जाती है, ना आप कॉक कर सकते हैं ना फायर कर सकते हैं। रशियंस बड़ा इंटरेस्टिंग सेफ्टी का तरीका रखते हैं। अब इस गन के अंदर सेफ्टी लगी हुई है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। अगर मैंने इस गन को कॉक करना है तो पहले मुझे सेफ्टी हटानी है। पहले मैंने सेफ्टी हटाई, फिर मैंने गन को कॉक किया, फिर मैं फायर करूँगा। अब मैंने फायर नहीं करना तो मैंने सिर्फ सेफ्टी लगानी है, ये गन डिकॉक भी हो जाएगी। और ये गन सिंगल एक्शन डबल एक्शन दोनों फायर करती है। अब मैं ट्रिगर दबाऊंगा तो आप देखें ये डबल एक्शन में भी फायर कर रही है। सो हालांकि ये पुरानी रशियन टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसमें सारे सेफ्टी फीचर्स इन्होंने दिए हुए हैं जो किसी भी मॉडर्न गन में होते हैं, मैकारोफ में। तो जिस तरह कहा ये भी रशियन है मैकारोफ, ये भी रशियन है टीटी, ये भी हैमर वाली है, ये भी हैमर वाली है। इसमें कोई सेफ्टी नहीं है, इसमें मल्टीपल सेफ्टीज़ हैं। ये सिंगल एक्शन है, ये डबल एक्शन है। ये फ़र्क मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। ये भी पिस्टल है, ये हैमर वाला पिस्टल है, ये स्ट्राइकर वाला पिस्टल है। इसमें सेफ्टी नहीं है, इसमें मल्टीपल लेवल्स ऑफ सेफ्टी हैं। ये सब बातें आपको बताने का मकसद ये है कि जब आप अपने लिए गन पसंद करें तो आप ये फैसला करें कि आपने कौन सी गन लेनी है। अगर आप प्रोफेशनल हैं, अगर आप हाईली ट्रेंड हैं, तो आप ये ग्लॉक या ये कैनिक मॉडल्स ले सकते हैं कि जिनको आपने सिर्फ निकाला, कॉक किया, एम किया और फायर किया। अगर आप
जो कि 99% ऑफ द पीपल, लोग आमतौर पे मैं रेकमेंड करूंगा कि गन वो लें जिसमें सेफ्टी लगी होती है। इस गन में यानी स्टूगर फॉर एग्जांपल इस लिहाज से बहुत उम्दा गन है कि इसमें मल्टीपल लेवल्स ऑफ सेफ्टी हैं। मैंने आपको मैकारोव का बताया था कि जब गन में सेफ्टी लगी होती है तो आप इसको कॉक नहीं कर सकते, गन लॉक हो जाती है। स्टूगर में ऐसा नहीं है, स्टूगर में सेफ्टी लगी हुई है लेकिन मैं गन को कॉक कर सकता हूँ। कॉक मैंने कर लिया लेकिन सेफ्टी फिर भी लगी हुई है, ये फायर नहीं करेगी। फायर करने के लिए मुझे बहरहाल सेफ्टी हटानी है और सेफ्टी हटाने के बाद ये पहला फायर डबल एक्शन में कर सकती है और उसके बाद एक दफ़ा फायर कर लिया तो फिर ये सेमी ऑटोमेटिक मोड में बार बार फायर करती रहेगी। सो जो बात इम्पॉर्टेंट है वो ये कि जब आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं और बाज़ार जाके कोई पिस्टल ख़रीदना चाहते हैं तो ये सारी वैरायटी आपके सामने है। आप मल्टीपल सेफ्टी वाला लेना चाहते हैं, आप स्ट्राइकर फायर्ड लेना चाहते हैं, आप मैकारोव लेना चाहते हैं, आप बग़ैर सेफ्टी का हैमर टीटी लेना चाहते हैं, आप रिवॉल्वर लेना चाहते हैं, ये सब फैसला फिर आपको करना है। और जो वेपन आप ख़रीदेंगे फिर ट्रेनिंग प्रैक्टिस आप उसी पर करेंगे। देखें, जिस तरह ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है तो आप सारी गाड़ियां चला सकते हैं, मगर जब नई गाड़ी में आप बैठते हैं तो 2 मिनट आपको लगता है समझने के लिए कि इसके गियर कहाँ पे हैं, ये मैनुअल ट्रांसमिशन है कि ये ऑटोमेटिक है, इसकी लाइट्स कहाँ से ऑन होती हैं, एसी किधर से चलता है। थोड़े फंक्शंस हर गाड़ी के मुख्तलिफ होते हैं। दुनिया का कोई पिस्टल एक दूसरे के साथ आइडेंटिकल नहीं है। मैंने ये 5-6 पिस्टल आपको दिखाए, ये सब मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से, मगर आप अगर कोई एक पिस्टल इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको सारे फंक्शंस मालूम है कि ये सेफ्टी है और ये हैमर है और ये ट्रिगर है और ये स्लाइड है, तो सारे पिस्टल्स में ये सब चीज़ें होती हैं। 1-2 मिनट लगा के आप समझ जाएंगे कि इसको मैंने कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन जो वेपन आपके घर में है, जो आपका ज़ाती है, जो आपने ख़रीद लिया है, पहले प्रैक्टिस उस पर करें। मसलन अगर स्टूगर आपके पास है जिसमें सेफ्टी भी है और हैमर भी है और डीकॉकर भी है, तो इस पे प्रैक्टिस करें। आपको पता होना चाहिए कि इसको निकाल के मैं कॉक करके एम करके फायर कैसे करूंगा, इसको सेफ कैसे करूंगा, सारे फंक्शंस इसके आपको मालूम होने चाहिए। उसके बाद आप दूसरी गन्स पे जाएं। जो वेपन आपके पास है, नहीं जो गाड़ी आपके पास है, पहले उसको तो चलाना सीखें ना, उसके बाद आगे इसको फायर कैसे करना है, इन वेपन्स को इस्तेमाल वो हम करके दिखाएंगे अभी आपको। लेकिन ये फ़र्क बताना मकसूद आपको इसलिए था, मकसद ये था कि जब आप अपने लिए वेपन सेलेक्ट करें तो ये देखें कि आप किस लेवल पर हैं, आपको किस लेवल की सेफ्टी चाहिए, आपको स्ट्राइकर फायर्ड चाहिए कि आपको हैमर फायर्ड चाहिए, आपको जो रिवॉल्वर चाहिए कि पिस्टल चाहिए। ये फैसला करने के बाद आप जाएं अपना वेपन ख़रीदने के लिए और फिर उस पर ट्रेनिंग करें और फिर किस तरह वेपन को फायर करना है, लोड कैसे करना है, सेफ्टी कैसे है, एम कैसे करना है, फायर कैसे करना है, अब हम आपको वो बताएंगे। अब हम आपको ये बताएंगे कि पिस्टल को इस्तेमाल कैसे करते हैं। लाइव फायर डेमोन्स्ट्रेशंस भी होंगी। बुनियादी तौर पर जैसे कहा कि पिस्टल मैगज़ीन फेड होता है, मैगज़ीन लेता है। तो जब आपके पास ये वाला पिस्टल जो मेरे पास है, इसमें सेफ्टी भी लगी हुई है और इसमें हैमर भी है, और इसको फायर करने का तरीका सिंपल ये है कि जब ये मैगज़ीन में इसके बट में डालता हूँ, मैगज़ीन मैंने इसमें दाखिल कर दिया, इस वक्त ये गन फायर नहीं करेगी क्योंकि जो गोलियां हैं वो मैगज़ीन में है। लेकिन पहले राउंड को, पहली गोली को मुझे इसके बैरल के चेंबर में पहुंचाना है, मुझे बैरल के अंदर इसको दाखिल करना है। और इस काम को करने के लिए बैरल को ऊपर की स्लाइड को आप एक दफ़ा पूरा पीछे खींचते हैं और फिर छोड़ देते हैं। आपने पीछे खींचना है और छोड़ देना, इसके अंदर स्प्रिंग है वो खुद इसको आगे लेके जाएगा। इसको कहते हैं गन को कॉक करना। आपने गन को कॉक कर लिया ना, अब गन तैयार है फायर होने के लिए। आपने राउंड जो है मैगज़ीन में से निकाल कर इसकी बैरल के अंदर चेंबर में दाखिल कर दिया है। अब ये गन ख़तरनाक हो गई है, अब ये फायर करेगी, लिहाजा अब जिम्मेदारी का काम करना है आपने। जो इसको कॉक करने का तरीका है ये आपको यहाँ समझा देते हैं कि ये स्लाइड आपके सामने, गन को मैंने पकड़ा हुआ है, यहाँ से मैंने गन निकाली। पहले गन को हॉरिजॉन्टल कर लें, साइडवेज कर लें। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, गन को साइडवेज कर लें, ठीक है। अब साइडवेज करके उल्टे हाथ से, यानी ये मैं राइट हैंडेड के लिए बात कर रहा हूँ, जो लोग राइट हैंडेड हैं, जो गन को राइट से फायर करते हैं, गन निकालें, इसको साइडवेज कर लें और यहाँ पे स्लाइड के ऊपर आप देख रहे हैं कि खुरदरी सी जगह बनी हुई है। ये इसी काम के लिए है कि इसको आप ग्रिप करें।
इसको आप सामने लाएं, साइडवेज कर लें, यहाँ से ग्रिप करें, पूरा पीछे खींचें और छोड़ दें। ये एक गोली अंदर चली गई। अगर आपने ये गलती की जो अक्सर लोग करते हैं कि हाथ से पीछे करते हैं और हाथ से ही इसको आहिस्ता आहिस्ता आगे धक्का देते हैं, अगर आप ऐसे करेंगे तो गोली फंस जाएगी। गोली राउंड चेम्बर नहीं होगा। आपको झटका देना है स्लाइड को। स्लाइड सामने लाई, इस तरह झटका दिया, इस तरह झटका दिया। जब झटका देंगे तो गोली अंदर चली जाएगी। अब जब गोली अंदर चली गई, अब आप वेपन को सीधा करेंगे और वेपन को सीधा करके आपने इसको ग्रिप करना। आप जरा ये ग्रिप नोट करें कि मैं ग्रिप किस तरह कर रहा हूं वेपन को। मेरा राइट हैंड ग्रिप कर रहा है। ये जो जगह बनी हुई है इसके ऊपर मेरा पूरा हाथ यहां बैठेगा, बीच में गैप नहीं होना चाहिए, ये पूरा ऊपर तक बैठेगा। ये उंगली ट्रिगर से बाहर होगी। इस हाथ ने पूरे बट को ग्रिप किया हुआ है। अब यहां पर मैं अपना लेफ्ट हैंड इस तरह लाऊंगा कि ये उंगलियां इस हाथ की उंगलियों को कवर करेंगी और ये अंगूठा आगे टारगेट की तरफ पॉइंट करेगा जिस तरफ बैरल है, और ये राइट हैंड का अंगूठा जो है, सीधे हाथ का अंगूठा इसके ऊपर बैठेगा। ये पोजीशन आप गौर से देखें कि मैंने क्या बनाई हुई है। ये इसलिए ज़रूरी है कि आप जब ये लेफ्ट हैंड से ग्रिप करते हैं इसको, तो आप गन को ग्रिप करते हैं, फायर होने के बाद गन ज़्यादा झटका नहीं मारती। आप जितनी लूज ग्रिप करेंगे उतना ही गन झटका मारेगी, उछलेगी, जंप करेगी। लिहाजा गन को कंट्रोल रखने के लिए दोनों हाथों से आप ये ग्रिप करते हैं। कॉक किया, दोनों हाथों से ग्रिप किया, अब आप फायर करने के काबिल हैं। आपने एम किया, फायर किया। दैट इज द ड्रिल। अगर गन में सेफ्टी लगी हुई है, जैसे स्टूगर में आप सेफ्टी लगे भी गन को कॉक कर सकते हैं, तो स्टूगर को फायर करने का तरीका ये होगा कि अगर आपने सेफ्टी लगाई हुई है, पहले आप गन निकालेंगे, सेफ्टी हटाएंगे, फिर गन को कॉक करेंगे, फिर सीधा करेंगे और फिर फायर करेंगे। यू गॉट द पॉइंट? कितने स्टेप्स थे इसके अंदर? गन में सेफ्टी लगी हुई थी, मैंने एक स्टेप किया, सेफ्टी हटाई, दूसरा स्टेप किया, कॉक किया, तीसरा स्टेप एम लिया, ग्रिप की, और चौथे पे फायर किया। लेकिन अगर मेरे पास ये स्ट्राइकर फायर्ड है, कैनिक है या ग्लॉक है, उसको फायर करने का तरीका क्या होगा कि मैंने गन निकाली, इसी तरह सामने रखी, कॉक की, सीधी की और फायर किया। एक स्टेप कम हो गया इसके अंदर, मुझे सेफ्टी नहीं हटानी पड़ी। तो इसीलिए जो ट्रेंड और प्रोफेशनल लोग हैं वो ये स्ट्राइकर फायर्ड ग्लॉक या कैनिक पसंद करते हैं कि जिसके अंदर सेफ्टी नहीं होती। आप ट्रेंड इतने होते हैं कि आप खुद अपनी उंगली से या बैरल सेफ्टी से मैनेज करते हैं। गन निकाली, सामने की, कॉक की, सीधी की और फायर किया। एक दफ़ा आप ये ड्रिल प्रैक्टिस कर लें पहले, बाद में गन को कॉक करने के 10 तरीके हैं। जब आप प्रोफेशनल हो जाएं, ट्रेंड हो जाएं, आप गन को ऐसे भी कॉक कर सकते हैं, आप गन को ऐसे भी कॉक कर सकते हैं। एक दफ़ा आप एक्सपर्ट हो जाएं तो उसके बाद जो मर्जी तरीका इख्तियार करें। लेकिन सीखने के लिए जो एक फंडामेंटल बेसिक ज़रूरी तरीका है कि गन को आपने हॉरिजॉन्टल किया, सामने सीधा क्यों नहीं रखा? इसलिए कि फिर हाथ टेढ़ा हो जाता है कॉक करने के लिए। ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए मैं कहूँगा कि जो पिस्टल्स हैं इनका ये स्प्रिंग ज़रा टाइट होता है, आसान नहीं है इसे कॉक करना, इसको मुश्किल होती है। ख़वातीन को 2 चीज़ों में बड़ा मसला होता है। एक, गन को यहाँ कॉक, ट्रिगर दबाना तो सबसे आसान काम है, एनीबडी कैन पुल द ट्रिगर, 5 साल का बच्चा दबा लेगा। लेकिन जो प्रॉब्लम होती है वो गन को कॉक करने में, इस काम को करने में, इसमें हाथ जख्मी होता है, हाथ छिलता है, इसमें ज़रा तकलीफ होती है, स्प्रिंग हार्ड होता है, नहीं होता। तो जब आप गन ख़रीदें तो ये चेक कर लें कि क्या आप उस गन को कॉक कर सकते हैं कि नहीं। बाद में ज़ाहिर है जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सी जो हमारी फैमिली की और घर की जानने वाली ख़वातीन प्रैक्टिस करती हैं, शुरू में उनसे एक दफ़ा भी कॉक नहीं होता, लेकिन बाद में प्रैक्टिस कर करके वो इस काबिल हो जाती हैं कि गन को कॉक कर सके। इसीलिए दस्ताने पहने जाते हैं। एक दफ़ा कॉक करना तो खाली हाथ आप आराम से कर ले, जब 50 दफ़ा आप ट्रेनिंग करते हैं इस तरह, तो फिर यह स्किन छिलना शुरू हो जाती है, फिर खून निकलने लगता है, ज़ख़म होते हैं। और एक बात ख़ास तौर पर और भी बताऊंगा सेफ्टी के हवाले से जो बहुत ज़रूरी है, लोग अक्सर गन को कॉक करने के लिए पूरे इसकी जो ये खिड़की बनी हुई है, ये जो इजेक्शन विंडो है जहाँ से खाली कारतूस बाहर निकलता है, इसके ऊपर हाथ रख के गन को कॉक करने की कोशिश करते हैं। ऐसी हरकत कभी ना करें।
ये जगह बनी हुई है पीछे आपके, जिसको पकड़ के इस खिड़की से पीछे आपने इसको पकड़ के कॉक करना है गन को। अगर ये स्लाइड खुली हुई है और इस स्लाइड के अंदर आपकी कोई उंगली आ गई या उंगली का टुकड़ा आ गया, अगर आपकी उंगली इसके अंदर आ गई तो ये रख लेगा, फिर आपकी 9 उंगलियां होंगी, ये वापस नहीं करेगा उंगली आपकी। ये गलती नहीं करनी है कभी कि स्लाइड खुली हुई है और उसके अंदर आप उंगली दाखिल कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये स्लाइड, ये जो आगे जाता है, ये स्प्रिंग इतना ताकतवर होता है कि अगर आपकी उंगली बीच में आ गई 2 टुकड़े कर देगा, कम से कम हड्डी तोड़ देगा। तो कभी इसके अंदर उंगली नहीं डालना, कभी इसके ऊपर उंगली नहीं रखना, क्योंकि बंद होगा तो साथ खाल काट लेगा आपकी। क्योंकि हमारे साथ 10 दफ़ा हो चुका है, सो वी नो दैट। इंसान जल्दी में करता है और ये गलतियां होती हैं। तो बी केयरफुल, जब आप स्लाइड कर रहे हैं तो पीछे से पकड़ें, इधर से पकड़ के ना करें। लोगों को यहाँ से पूरा स्लाइड ग्रिप करके करते हैं क्योंकि ज़ोर लगाने के लिए, फिर ये हाथ का ये हिस्सा जो है वो लाजमन इस खिड़की में आता है और आप शोर मचाते फिरते हैं कि यार बैंडेड दो कहीं। तो डोंट डू दैट। लिहाजा जो तरीक़ा बताया, गन निकालें, सामने रखें हॉरिजॉन्टल, कॉक करें, सीधा करें और फायर करें। अब फायर कैसे करना है, ये यहाँ पे अगेन फायर करने से पहले ज़रूरी चीज़, आप ये देख रहे हैं कि वेपन के पीछे एक छोटा सा यू बना हुआ है। ये वो यू टर्न है जो अक्सर लोग लेते हैं। हाँ, ये यू टर्न बना हुआ है यहाँ पे। इस यू टर्न के आगे एक आगे वाली साइट है, जैसे बताया था ये रेयर साइट है, ये 4 साइट है। ये पीछे वाली, इनको मक्खियाँ कहते हैं उर्दू ज़बान में। ये पीछे वाली मक्खी है, ये आगे वाली मक्खी है। ठीक, आप इन दोनों को, इनकी शक्ल ऐसे है, अब मैं हाथ से आपको दिखाता हूँ। ये पीछे वाली साइड है, ये आगे वाली साइड है। आपने जब निशाना लेना होता है तो आपने इस तरह लेना होता है कि ये तीनों साइड्स आपको बराबर एक लाइन में, एक कद में नज़र आए। अगर आपने ऊपर वाली साइड ऊपर उठाई हुई है, इसका मतलब है आपने बैरल ऊपर की हुई है, गोली ऊपर जाएगी। आपने नीचे की हुई है, इसका मतलब है गोली नीचे जाएगी। अगर ये एक तरफ झुकी हुई है राइट की तरफ, तो गोली बैरल आपकी राइट जाएगी। तो ये जो आपका एमिंग साइट्स हैं, आपने इनके थ्रू जब देखना होता है अपने टारगेट को, आप इसके थ्रू इसको देखते हैं और इसको टारगेट की लाइन में रखते हैं। और फिर जब आप फायर करते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 90% लोग जो गलती करते हैं वो ट्रिगर दबाते वक्त घबराए हुए होते हैं, टेंस होते हैं कि धमाका होगा, टेंस होते हैं। फायर करने के लिए जब आप उंगली ट्रिगर के अंदर दाखिल करेंगे, तो अगर बहुत ज़्यादा उंगली आपने दाखिल की तब भी आप गन को झट लेफ़्ट या राइट घुमाएंगे। आपने ये ध्यान रखना है कि मुनासिब उंगली की सिर्फ टिप अंदर जाए। ग्रिप आपने किया हुआ है, सिर्फ मुनासिब टिप थोड़ी सी अंदर गई। और जब आपने गन को सीधा कर लिया और आप ये देखें कि मैं फायर करूँगा, गन क्लिक करेगी, आप ये देखें बैरल हिलती है कि नहीं हिलती। बैरल नहीं हिली। लोग फायर करते हुए क्या करते हैं, फायर करते हैं, बैरल को नीचे झटका देते हैं तो गोली नीचे चली जाती है। फायर करते हुए बैरल को ऐसा झटका देते हैं, ट्रिगर को झटका देंगे, बैरल हिलेगी। आपने ट्रिगर को सिर्फ सीधा पीछे खींचना है। थोड़ा सा गैप होता है इसके अंदर, ज़रा सा ये गैप है और फिर ये ब्रेक हुआ, थोड़ा सा गैप होगा, फिर ये फायर करेगा। आपने सिर्फ इसको हल्का सा पुल करके, जब यहाँ स्टॉप, दीवार के पास स्टॉप ज़रा सा रुकता है ये, फिर हल्का सा प्रेस करें, ना आगे झटका दें, ना पीछे झटका दें, ना नीचे झटका दें। अभी हम आपको दिखाएंगे। और हाथ को स्टेबल रखें। जैसे ही पहला राउंड फायर होगा, जो गोली चेंबर में है वो निकल जाएगी और मैगजीन से दूसरी गोली इसके अंदर फीड हो जाएगी खुद ब खुद। इसको सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल इसीलिए कहते हैं। रिवॉल्वर सेमी ऑटोमेटिक नहीं है। रिवॉल्वर में आपको 6 राउंड फायर होने के बाद बारी बारी हर राउंड के लिए आपको गन को कॉक करना पड़ता है या डबल एक्शन फायर करना पड़ता है। इसमें सिर्फ एक दफ़ा कॉक करना है। आई रिपीट, एक दफ़ा कॉक करना है। कॉक कर दिया, बस दोबारा हर दफ़ा फायर करने के लिए कॉक नहीं करना। एम किया और गो, बैंग 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 बैंग, आप फायर करते जाए। जब मैगजीन खाली हो जाएगा तो आपकी गन इस तरह रुक जाएगी। जब मैगजीन खाली हो जाएगा तो गन इस तरह रुक जाएगी। अब इस मौके पर आप खाली मैगजीन निकालेंगे। जैसे ये खाली मैगजीन इसमें था, ये बटन दबाएं, यहाँ पे बटन लगा होता है, इसको मैगजीन रिलीज़ कहते हैं। इसको निकालें, ये मैगजीन आप निकाल लेंगे, इसकी जगह आप नया मैगजीन दाखिल करेंगे। और नया मैगजीन दाखिल करने के बाद ये जो स्लाइड लॉक है, जिस पे स्लाइड खुद ही लॉक हुई हुई है, इसको जब आप
अपनी उंगली से नीचे करेंगे, ये स्लाइड खुद ही आगे जाएगी और मैगजीन में से पहली गोली दोबारा अंदर चली जाएगी एंड यू आर गुड टू फायर अगेन। समझ आया आपको? आई नो इन चीज़ों को प्रैक्टिस करने में वक्त लगेगा, ये आप एक दिन में नहीं सीख सकेंगे। जैसे कहा था, ये थ्योरी आपको हम सिखा रहे हैं, लेकिन इसकी जब तक आप प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन रेंज पे एक उस्ताद के साथ आके ना करें, आप नहीं सीखेंगे। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं बार बार, जो मैं सिखाने से पहले उनको बताता हूं कि मुझे पता है कि आप गन मेरी जानिब पॉइंट करेंगे, वो सुनते हैं कि नहीं सर हम आपकी तरफ पॉइंट नहीं करेंगे। 1 मिनट के बाद उन्होंने गन मेरी जानिब की होती है। रजिस्टर नहीं करता इंसान, टाइम लगता है, बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनको आपने मैनेज करना है। अब हम आपको फायर करके दिखाएंगे। और एक बात आखिरी पॉइंट और, कि जब आप ट्रिगर दबाने लगे उस वक्त अपने सांस को रोकें। सांस लेते हुए फायर नहीं करना है, गोली बैरल आपकी जिस्म के साथ साथ पूरी गन ऊपर नीचे जाएगी। अपनी सांस को रोकना है आपने। अब फायर करेंगे आप, और फायर करके गन को आपने वहीं रखना है, ट्रिगर की तरफ ही रखना। फौरन फायर करने के बाद अपने दोस्तों की तरफ ना घुमाना शुरू कर दें गन को। फायर करें, गन वहीं रखें जब तक कि थ्रेट मौजूद है आपका। जब फायरिंग ख़त्म हो गई फिर गन को सेव करें। जैसे सेव करने का तरीका पिछली वीडियो में बताया था, मैगजीन निकाल के रखें, गन को सेव करें, ब्लैंक फायर करें, फिर आपकी गन सेव हो जाएगी। जब तक आपकी ग्राउंड चेम्बर्ड है, जब तक आपका मैगजीन लोडेड है, जब तक आप फायर कर रहे हैं, आपने गन को सिर्फ सामने टारगेट की तरफ रखना है। अब हम आपको दोनों गन्स फायर करके दिखाएंगे, हैमर वाली भी और स्ट्राइकर फायर भी। अब हम आपको पहले स्टूगर फायर करके बताएंगे। स्टूगर जैसे कहा कि इसमें मल्टीपल लेवल्स ऑफ सेफ्टी भी है, और इसमें हैमर भी है, और इसमें डीकॉकर भी है। मल्टीपल लेवल्स ऑफ सेफ्टी है, सबसे महफूज गन तस्वर की जाती है ये। इस वक्त गन का स्टेटस ये है कि गन खाली है, गन बिल्कुल खाली है, इसमें सेफ्टी लगी हुई है, सेफ्टी लगी हुई है और इसका हैमर आगे है, लिहाजा गन फायर नहीं करेगी। मेरे पास ये मैगजीन है जिसमें चंद राउंड है। अब मैं आपको बिल्कुल ज़ीरो से फायर करके दिखाऊंगा कि अगर गन की सेफ्टी लगी हुई है, स्टूगर आपके पास है, तो मैंने किस तरह फायर करना है। वो सारी ड्रिल्स जो आपको पहले बताई थी, एक डेमोन्स्ट्रेशन आपके सामने। पहले मैं मैगजीन लगा रहा हूँ, मैंने मैगजीन लगा दिया, गन सेफ है अभी तक। गन को मैंने अगर फायर करना है तो पहले मैं सेफ्टी हटाऊंगा, ये मैंने सेफ्टी हटा दी। अभी भी गन फायर नहीं करेगी क्योंकि गोली जो है वो मैगजीन में है, चेंबर में नहीं गई। यानी अगर आप देखें तो चेंबर इसका बिल्कुल खाली है, हालांकि हैमर इसका, अगर मैं गन को इस वक्त ट्रिगर भी दबा दूं ये फायर नहीं करेगी। तो मुझे इस राउंड को, इस गोली को मैगजीन से चेंबर में पहुंचाने के लिए इसको कॉक करना पड़ेगा, जो आपको सिखाया था। कॉक करने के बाद क्या पोजीशन होती है आप वो देखिएगा। मैंने गन को सामने किया, कॉक कर लिया। अब क्या पोजीशन है कि सेफ्टी हटी हुई है, हैमर पीछे। नाउ द गन इज हॉट, रेडी टू फायर। अब ये डेंजरस हो गई है। अब मैं ग्रिप करूंगा जैसे बताया था आपको, पूरे हाथ से मैंने ग्रिप किया। ये जब फायर करने लगूंगा तब ये उंगली मेरी ट्रिगर में जाएगी। अब मैंने एम किया, अब मैं फायर करने के लिए रेडी हूं। मेरी उंगली ट्रिगर में चली गई है, मैं आहिस्ता से सांस रोकूंगा और ट्रिगर दबाऊंगा। और अभी आपने देखा कि फायर करने के बाद क्या हुआ, ये हैमर वापस पीछे आके रुक गया। यानी अब जितने फायर हैं बाकी ये सिंगल एक्शन में करेगा। इसकी सेफ्टी हटी हुई है, गन रेडी टू फायर है, मैं मल्टीपल फायर कर सकता हूं। अब ये देखें, यहां राउंड फंस गया। ये अच्छी बात है कि ये हो गया ताकि आपको ये भी पता चले। दिस इज कॉल्ड फेलियर टू फीड। अब गन मेरी फीड नहीं हुई, अगला राउंड फीड नहीं हुआ। ये हर गन के साथ हो सकती है ये प्रॉब्लम। अगर आपके साथ हो तो परेशान होने, घबराने, चीखने चिल्लाने के बजाय इस मसले को हल करें। हल कैसे करेंगे कि आप एक दफ़ा ट्राई करें कि खींच के इसको दोबारा से, कि शायद अंदर चला जाए। ये चला गया, फेलियर टू फीड प्रॉब्लम था, वो फंस गई, अंदर नहीं गई। दोबारा आपने कॉक किया, वो अंदर चली गई।
बाज़ औक़ात ज़्यादा बुरा फंस जाता है तो आपको गन को सेफ करने के बाद मैगज़ीन निकालना पड़ता है, फिर गन को क्लियर करते हैं आप, फिर आप फायर करते हैं। मैंने 2 राउंड फायर किए, अब मैं तीसरा फायर करता हूँ। आपने देखा फिर फायर करने के बाद इसका हैमर पीछे रुक गया, गन अभी फायरिंग पोजीशन में है, अनसेफ है। अब मैंने फायर नहीं करना, आई डोंट वांट टू फायर नाउ। तो इस गन का फ़ायदा ये है कि मैं जब इसकी सेफ्टी लगाऊंगा तो गन सेफ भी हो जाएगी और इसका हैमर भी आगे जाके डिकॉक हो जाएगा। अब आपके देखिए मैं क्या करता हूँ, मैंने इस गन को फायर नहीं करना, सेफ कर रहा हूँ। मैंने सेफ किया, गन ने फायर नहीं किया, हालांकि गोली चेंबर में, हैमर आगे चला गया, गन सेफ हो गई। अब मैं ट्रिगर दबाता रहूँ, ये फायर नहीं करेगी, हालांकि एक गोली इसके चेंबर में है। अब अगर मैंने उस गोली को भी बाहर निकालना है तो मैं पहले मैगज़ीन निकालूंगा ताकि मज़ीद कोई गोली इसमें लोड ना हो। गन सेफ है, फायर नहीं करेगी। अब मैं सिर्फ स्लाइड को एक दफ़ा पीछे करूंगा तो ये गोली उछल के बाहर आएगी, ये बाहर निकली। अब मैंने साइड चेक की, अंदर भी खाली है, अब मेरी गन ये सेफ हो गई। ये फ़र्क है एक ऐसी गन में जिसमें सेफ्टी लगी होती है, डीकॉकर है, और उस गन में जैसे ये ग्लॉक या कैनिक्स है कि जिनमें ना हैमर है, ना डीकॉकर है, ना सेफ्टी है। ये प्रोफेशनल्स की गन है, ज़रा ख़तरनाक होती हैं। इस गन के अंदर मल्टीपल लेवल ऑफ सेफ्टी है, इसमें कोई सेफ्टी नहीं है सिवाय आपकी उंगली के और आपकी बैरल के। आइंदा इसको फायर करके दिखाएंगे। अभी आपने स्टूगर जो मल्टीपल सेफ्टी वाली गन है इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन आपने देखी अभी। अब हम आपको स्ट्राइकर फायर्ड गन फायर करके दिखाएंगे। जैसे कहा कि वो पहले हमने आपको हैमर फायर्ड दिखाई, स्टूगर जिसमें सेफ्टीज़ भी थी। फायर करने से पहले आपने सेफ्टी हटाई, कॉक किया, फिर फायर किया, फिर डीकॉक किया गन को। ये सारी चीज़ें आपको ग्लॉक में या कैनिक में नहीं मिलेंगी। इसमें आपको सिर्फ अपनी स्किल के ऊपर, अल्लाह के भरोसे पे, फजल से गुजारा करना है, अपनी उंगली को कंट्रोल करना है, क्योंकि ना इसके अंदर हैमर है, ना इसमें डीकॉकर है, ना इसमें सेफ्टी है। ये ख़तरनाक गन्स होती हैं। इसको लेकिन फायर करना आसान है क्योंकि कुछ करना ही नहीं है, आपने सिर्फ मैगज़ीन डालना है, मैगज़ीन लोड किया, गन को कॉक किया और फायर किया। कोई सेफ्टी और हैमर का चक्कर नहीं है। गन को कॉक किया, मेरे पास गन आई, मैंने कॉक किया, अब ये राउंड चेंबर हो गया इसके अंदर। अब ये गन डेंजरस है, मैं इसमें सेफ्टी नहीं लगा सकता, इसको डिकॉक नहीं कर सकता। अब मैंने फायर करना है, मैंने इसी तरह ग्रिप किया, एम किया और पहला राउंड ऑन टारगेट। अब इसमें मुझे नहीं मालूम है, मुझे इसमें नहीं मालूम कि मैं इसको डीकॉक कैसे करूंगा। आई कांट डू इट बिकॉज है ही नहीं, फीचर ही नहीं है इसके अंदर, इसमें हैमर भी नहीं है। कैनिक में एक सेफ्टी फीचर इन्होंने डाला हुआ है। जैसे आप ये देखें कि इस गन के अंदर यहाँ पर अगर क्लोजन करके हम दिखा सके, छोटी सी एक पिन है जो ऊपर उठी हुई है। इसका मतलब है इस पिन के उठने का कि इसके चेंबर में राउंड मौजूद है। और यहाँ पर एक फायरिंग पिन है इसकी जो बाहर नज़र आ रही है, इसका मतलब है कि इसका ट्रिगर कॉक हुआ हुआ है। ट्रिगर कॉक है, उसको डीकॉक करना पड़ेगा आखिर में, मगर अभी चूंकि हम फायर कर रहे हैं तो ट्रिगर कॉक है और राउंड चेंबर है। इसका मतलब है कि गन डेंजरस है, इसका मतलब है गन लोडेड है। इसमें सेफ्टी नहीं है, सेफ्टी इंडिकेटर्स हैं। जैसे कहा कि आपको ये बता देगा कि राउंड चेंबर है या नहीं है। मैंने देखा इसमें राउंड चेंबर्ड है, फायरिंग पिन इसकी लोडेड है, मतलब गन इज़ रेडी टू फायर, इट्स हॉट। मैंने फिर एम किया, अब ये फायर करने के बाद अभी भी आप देखें कि इसमें एक राउंड मौजूद है, इसका ट्रिगर लोडेड है। अब मैंने इस गन को सेफ करना है, मैं कैसे करूँगा? इसका तरीक़ा यही है कि पहले मैं इसका मैगज़ीन निकालूंगा, अभी भी एक राउंड इसके अंदर है। अब इस राउंड को मैंने बाहर निकालना है और उसके लिए मैं एक दफ़ा फिर स्लाइड को झटके से पीछे खींचूंगा ताकि इसका इजेक्टर इसको, अब मैंने इसको निकाल के आंख से चेक किया, गन खाली है। अब मैंने डीकॉक कर दिया इसको, ये पिन भी अंदर चली गई, आप नोट करें, ये पिन भी अंदर चली गई और यहाँ पे भी फ्लैट हो गया। इसका मतलब है राउंड अंदर, चेंबर में कोई राउंड नहीं है, पिन भी अंदर चली गई, गन इज़ सेफ। अब मैं इसको रख सकता हूँ। आपको हमने
स्ट्राइकर फायर्ड और हैमर फायर्ड दोनों गन्स फायर करके दिखाई हैं। जैसे आपको बताया कि एक बहुत इंपॉर्टेंट काम पिस्टल फायरिंग का ये है कि आपको मैगजीन लोड करना पड़ता है। ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर ये दो काम बड़े मुश्किल हैं। एक काम मैगजीन लोड करना और दूसरा गन को कॉक करना। इसके लिए ख़वातीन को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। यानी हो जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, ज़ाहिर है ख़वातीन सीखती हैं, आर्मी पुलिस में भी ख़वातीन मौजूद हैं, वो सब यही काम करती हैं। लेकिन चूंकि आदत नहीं होती हमारी घरेलू ख़वातीन को और उनके हाथ कंपैरेटिवली नाजुक होते हैं इन मशीनों को इस्तेमाल करने के लिए, तो शुरू में छिलेंगे, ज़ख्म होगा, चोट लगेगी। लेकिन बहरहाल अगर आप वेपन हैंडलिंग सीख रहे हैं तो ये सब आप पे गुजारा करना पड़ेगा। तो इसको कॉक करना, हथियार को खींच के पीछे छोड़ना, एक इस बात की प्रैक्टिस, और दूसरा इस बात की प्रैक्टिस कि आप मैगज़ीन कैसे लोड करेंगे। मैगज़ीन लोड करने का तरीका अब हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये जो गोली है, मेरे हाथ में एक 9 मिलीमीटर की गोली है। पिस्टल चूँकि ये सारे कुछ 9 मिलीमीटर के हैं, कुछ वो बाद में हम बताएंगे कि ये बोर और कैलिबर क्या होता है, कि 32 बोर क्या होता है, 38 बोर क्या होता है, 9 मिलीमीटर क्या होता है, 5.56 क्या है, इसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे। फ़िलहाल ये 9 मिलीमीटर की गोली मेरे पास है, ये मैगज़ीन है, इसको मैंने लोड करना है। मैगज़ीन में स्प्रिंग होता है। आप करते ये हैं कि ये सामने वाला हिस्से में पहली गोली रख कर इसको दबा के, ऊपर से नहीं जाएगी, देखिए मैं ऊपर से डाल रहा हूँ, ये नहीं जाएगी, इसको नीचे दबा के स्लाइड करना होता है। मैंने इसको डाला गोली को और पीछे स्लाइड किया, ये एक गोली चली गई। अगर आप टेक्निक से करें तो बहुत आसान है। बाहर निकालना है, इस तरह अंगूठे से धक्का दें, ये बाहर निकल आएगी। इसी तरह इसको दबाया, पीछे धक्का दिया, ये गोली अंदर चली गई। पहली गोली तो चली जाती है, दूसरी जिस तरह आप नीचे लोड करते जाते हैं स्प्रिंग पे प्रेशर बढ़ता जाता है, ज़रा मुश्किल होती जाती है गोली लोड करना। लेफ़्ट अंगूठे से आपने इसको दबाया, राइट गोली को पकड़ा अपनी उंगलियों के, अंगूठे और उंगली के बीच में, और अंगूठे के ज़ोर से इसको थोड़ा सा नाक पे इसकी रख के दबा के थोड़ा पीछे धक्का दिया, ये दूसरी लोड हो गई। इसी तरह आप तीसरी लोड करेंगे। शुरू में देख के करेंगे, बाद में आपको आदत हो जाती है, आप बग़ैर देखे ये गोलियां लोड कर सकते हैं। आपको अंधेरे में भी पता होना चाहिए कि मैं ये गोलियां कैसे लोड करूंगा। तरीका यही है, इस हाथ से इसको दबाएं, इसकी नाक के ऊपर इस वाले को रखें, इसको नीचे दबाएं और ये आपकी गोली लोड हो गई। इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने, बार बार लोड करें, निकालें और फिर लोड करें। अब हम आपको थोड़ा एडवांस ड्रिल्स दिखाएंगे। अब हम आपको पूरी फायरिंग डेमोन्स्ट्रेशन देंगे एक स्ट्राइकर फायर्ड गन के साथ, यानी ग्लॉक या कैनिक को हम फायर करेंगे। जैसे आपको बताया कि उसमें सेफ्टी नहीं है, तो क्या प्रोसेस होगा, गन निकाल कर कॉक करके एम करके फायर करना, उसके बाद फायर करके जब आप रुकेंगे, इंतज़ार करेंगे अगले टारगेट के लिए, फिर अगले टारगेट को इंगेज करेंगे, और जब मैगज़ीन खाली हो जाएगा तो फिर आप मैगज़ीन कैसे चेंज करेंगे। ये ड्रिल आपको हर वेपन के साथ प्रैक्टिस करनी है। ये बेसिक ड्रिल है। आप कोई भी वेपन इस्तेमाल करें, आप रिवॉल्वर रखें या आप पिस्टल रखें, आपको एक पॉइंट पे रीलोडिंग करनी होती है। आपको निकालना है, एम करना है, फायर करना है, जब वो खाली हो जाएगी फिर आप रीलोड करेंगे। 90% गन फाइट्स वो पहले मैगज़ीन में फारिग हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती है। बहुत कम होता है कि दूसरे तीसरे मैगज़ीन पर जाना पड़े। वो सिर्फ पुलिस वाले या आर्मी वाले या स्पेशल फोर्सेस, वो चूँकि दहशतगर्दी और जंग में होते हैं इसलिए उनको ज़्यादा मैगज़ीन चाहिए होते हैं। लेकिन शहरी आबादी में बहुत कम होता है कि आपको टैक्टिकल रीलोड करना पड़े, मगर आपको आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गन हैंडलिंग का। पहला मैगज़ीन जिसमें 12, 15, 16, 18 राउंड हैं, वो काफ़ी होता है एक छोटी सी बैटल को इंगेज करने के लिए। आपके घर में कोई घुसे, आपको कोई रॉब करने की कोशिश करे, आपको कोई अगवा करने की कोशिश करे, आपकी गाड़ी हाईजैक करे, आप पर कोई हमला करे, तो पहले मैगज़ीन में ही काम हो जाता है। लेकिन मैगज़ीन चेंज करना भी आपको आना चाहिए। तो आज हम इस वक्त हम पूरी ड्रिल आपको दिखाएंगे कि हम गन निकालेंगे, टारगेट पे एम करेंगे, फायर करेंगे, फिर मैगज़ीन भी चेंज करेंगे जब वो खाली होगी। एक बात नोट करें, अगेन 90% गन फाइट्स जो हैं वो 10-15 गज के अंदर होती हैं। लॉन्ग रेंज 50 गज 100 गज पे पिस्टल से फायर बहुत कम होता है। जो थ्रेट है वो नज़दीक होता है। तो शुरू में आप प्रैक्टिस करें 5 गज 10 गज के अंदर टारगेट को हिट करने की। हमने सामने एक पेपर टारगेट बनाया हुआ है जो कि एक इंसान का अपर चेस्ट है, बेसिक ह्यूमन टॉर्सो है इंसान का। आप 10 गज से 15 गज से 5 गज से इस टारगेट को मिस नहीं कर सकते
अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस की हुई है गन को फायर करने की, आपकी ग्रिप ठीक है, आपका बैलेंस ठीक है, तो अब हम आपको आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ करके दिखाएंगे। फुल ड्रिल, ये रियल लाइफ ड्रिल है जो आपको ज़रूरत पड़ेगी जब भी आप पिस्टल इस्तेमाल करेंगे, अल्लाह ना करे किसी मुश्किल सूरत हाल में। तो आप देखिए, पहले मैं खड़ा हुआ हूँ, अब वो थ्रेट मेरे सामने है, अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं इसको इंगेज कर रहा हूँ। तो पहले मैं पिस्टल को ड्रॉ करूँगा, ड्रॉ करके मैं अपने सामने लेकर आया, यहाँ मैंने इसको कॉक किया, एक राउंड कॉक कर लिया। अब मैंने हाथ को सीधा किया, दूसरे हाथ से ग्रिप किया और अब मैंने एम किया। और अब आप ये देखें कि एम करते वक्त मेरा सर सीधा है, मैंने सर टेढ़ा नहीं किया। गन मेरी दोनों आंखों के दरमियान है और दोनों आंखों से मैं टारगेट को देख रहा हूँ और दोनों आंखों से मैं ये देख रहा हूँ कि पिछली साइड और अगली साइड इनको मैंने अलाइन किया है अपने सामने वाले टारगेट पर। और उसके लिए मुझे एक आंख बंद करने की भी ज़रूरत नहीं है। एक आंख बंद करने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस अगर टारगेट हो तो ज़रूरत होती है। मेरी दोनों आंखें खुली हैं, मैंने अपने टारगेट पर एम किया, दोनों आंखें आप मेरी नोट करें खुली हुई हैं। मैंने साइट को, अगली वाली साइट को टारगेट के ऊपर रखा और एक राउंड में अब यहाँ प्रेस करूँगा और फायर करने के बाद मैंने हाथ, मेरी उंगली बाहर है और मैंने पिस्टल को ऊपर कर लिया। मैंने किसी की तरफ पॉइंट नहीं किया, या मैं ऊपर करूँगा या मैं नीचे करूँगा या मैं दरमियान में रखूँगा टारगेट की तरफ पॉइंट करके। अब आप ये देखिए मैंने कहाँ हिट किया है, वो जो टारगेट है उसके तकरीबन सीने पर हिट किया है मैंने, और मैंने कोई ख़ास एम नहीं किया था। आपको हम दिखाएंगे अभी बाद में। अब मैंने दूसरा राउंड फायर करना है, वो थ्रेट अभी ख़त्म नहीं हुआ। मैंने दोबारा इंगेज किया टारगेट को और मैंने दोबारा फायर किया। अब मेरी गन खाली हो गई। अब मुझे मैगज़ीन चेंज करना है, इसको कहते हैं टैक्टिकल रीलोड। इसको करने के लिए पहले ये जो मैगज़ीन का बटन है इसको मैं दबाऊंगा और ये खाली मैगज़ीन ड्रॉप हो जाएगा और नया मैगज़ीन मैंने निकाला हुआ है इसकी जगह पर, ये ड्रॉप हुआ, ये इसकी जगह दाखिल हो गया और यहाँ से ये स्लाइड रिलीज़ है, इसको मैं जैसे ही स्लाइड रिलीज़ करूँगा ये गन दोबारा लोड हो गई। अब मैं दोबारा बैटल में आने के लिए तैयार हूँ। अब मेरी ये गन खाली हो गई, थ्रेट मैंने न्यूट्रलाइज कर दिया, द बैटल इज़ ओवर। अब मैं गन को चेक करके सेव करके अपने पास होल्स्टर में रख सकता हूँ। ये बेसिक ड्रिल है जो आपने प्रैक्टिस करनी है। निकाला, कॉक किया, एम किया, फायर किया, रीलोड किया, फायर किया, गन सेव की और रख ली। ये ड्रिल आपने 100 दफ़ा प्रैक्टिस करनी है जब आप अपने टारगेट को एंगेज करने के काबिल होंगे।